तो अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक सोर्स होगा जो अनपोलराइज्ड लाइट का हो। ओके, यहाँ पे एक सोर्स है जो अनपोलराइज्ड लाइट का है। ओके, यहाँ पर हमने रखा है पोलराइजर, और यहाँ पे हमने रखा है एनालाइजर। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। ये होगा एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ये होगा एक्सिस ऑफ पोलराइजर। यहाँ तक लाइट आई, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, सोर्स से हमें मिल रही है अनपोलराइज्ड लाइट। जब वो पोलराइजर के आर पार जाएगी या उससे ट्रांसमिट होगी, यहाँ पे हमें मिलेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मिलेगी यहाँ पे हमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब यहाँ पे जब आफ्टर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एनालाइजर, यहाँ पे भी हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ओके ओके, अब यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी हमने कंसिडर की है आई नॉट, लाइट का जो एम्पलीट्यूड है इसे कंसिडर किया है ई नॉट। आफ्टर लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर, इसे हमने कंसिडर किया है आई, और उसका एम्पलीट्यूड हमने कंसिडर किया है ई। ओके, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे देखेंगे। ओके, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर डायग्राम कैसे आएगी? देखो, ये होगा एक्सिस ऑफ, ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ये क्या है? पोलराइजर। और ये क्या है? एनालाइजर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? एक्सिस ऑफ पोलराइजर, और ये क्या है? एक्सिस ऑफ एनालाइजर। देखिए, ये क्या है? एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ये क्या है? एक्सिस ऑफ एनालाइजर। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? ई नॉट। और कंसिडर द एंगल थीटा बिटवीन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड एक्सिस ऑफ पोलराइजर। तो इस एंगल को हमने थीटा कंसिडर किया है। ओके, इस एंगल को हमने क्या कंसिडर किया है? थीटा कंसिडर किया है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? आई होगी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? ई होगा। ओके, यदि हमने इस वेक्टर का वेक्टर रिजोल्यूशन किया तो हमें यहाँ पे और एक वेक्टर मिलेगा। इसे बोलेंगे हम ई नॉट कॉस थीटा, और इसे कहेंगे ई नॉट साइन थीटा। ओके, इसे क्या कहा है हमने? ई नॉट साइन थीटा, यहाँ पे ई नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑलरेडी क्या है? ई। तो ये कैसे आएगा? देखो, मतलब E इक्वल टू ई नॉट कॉस थीटा। यदि हमने क्या किया? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई के क्या है? कांस्टेंट है। ओके, और मल्टीप्लाई के, तो क्या होगा? के ई स्क्वेयर इक्वल टू के ई नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो आपको ऑलरेडी पता है के ई स्क्वेयर क्या है? आ है, इक्वल टू के ई नॉट स्क्वेयर क्या है? आई नॉट है, कॉस स्क्वेयर थीटा एज इट इज। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पे के ई स्क्वेयर इक्वल टू आई कैसे आया? तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? के होगा। तो आई इक्वल टू के ई स्क्वेयर। उसी तरह हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू के ई नॉट स्क्वेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।